हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तोंगजिन उसको है ना ताना देने लगती है याओ याओ को कि तुमने ऐसे ही किसी को उठा लिया। तो इस पे वो बोलता है यूशी कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो वो उसको मास्क नहीं हटा सकता था क्योंकि उसका चेहरा ख़राब था, उसका मजाक बन सकता था। इसी तो उसको तो पता नहीं था कि ये यूशी है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ये इसका डांटना शुरू हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन से। तो वो कहता है कि वो तुम्हें डम कर रहा था, तो उससे अच्छा तो मैंने ही उसे डम कर दिया क्योंकि फिर वो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती। सो नेक्स्ट सीन में वो बेचारी परेशान थी, लेकिन वो उसको और परेशान कर रहा था। याओ याओ इस वजह से परेशान थी कि उसकी खुद की बेस्ट फ्रेंड और उसके वेव ने ये काम किया है, उनको उसको चीट किया और यहाँ पर ये उससे काम कराया जा रहा था। सो नेक्स्ट सीन में वो जाती है अपने घर घर को। तो अब यहाँ पर ये है ना चाओ को फ़ोन फ़ोन करता है कि वो काफ़ी टाइम से घर नहीं आई है, तो क्या करूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें अपनी असिस्टेंट की चिंता हो रही है। वो मानता नहीं है इस बात को, लेकिन फिर थोड़ी बहुत देर में उसके पास कॉल आ जाता है उसका ही, मतलब ये खुद ही कॉल कर देता है असिस्टेंट को अपनी को, मतलब याओ याओ को। तो वो बोल रही होती है फायर, क्योंकि उसके किचन में अचानक आग लगी होती है। तो वो डर जाता है कि ये क्या हो गया और तुरंत जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं पुलिस ऑलरेडी याओ याओ के घर पे पहुँच गई थी। उसका घर पूरा ख़राब हो गया था। तो यूशी उसको अपने साथ अपने घर ले आता है और कहता है कि तुम मेरे घर पर यहाँ पे थोड़े दिन तक रुक सकती हो जब तक तुम्हारा घर ठीक नहीं हो जाता। लेकिन जब वो खाना मतलब पानी पीने के लिए उठता है रात में, तो वो डर जाता है उसकी वजह से, क्योंकि वो आराम से सोफ़े पे बैठी हुई थी। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कमरा दिया है तो उसमें जाके क्यों नहीं सोती। तो यू उस पे याओ बोलती है कि तुमने मुझे कमरा तो दिया बट उसमें बेड नहीं है। तो वो बोलता है कि तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तो वो कहती है मैं तुम्हारा नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मैंने तुम्हें एक स्लिप फेंकी थी लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और वो नोट देखता है उसके स्लीपर पे चिपका होता है। तो यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था क्योंकि वो उसको पढ़ाई जा रही थी। तो वो क्या करता है कि अब हमारी असिस्टेंट को कार चलानी नहीं आती, तो वो बोलता है तुम्हें कार सीखनी होगी क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो। और उसको भेज के खुद यहाँ पर रिलैक्स करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद इसके पास खबर आती है, क्योंकि इसने 3 ट्यूटर्स लगाए थे उसकी कार के लिए। तो वो तीनों को इंजर्ड कर देती है, मतलब ठोक देती है तीनों को। तो अब वो बेचारा ऐसे हो जाता है, वो बिल्कुल है ना, फिर हॉस्पिटल में पहुँचता है उन तीनों को देखने के लिए। तो वहाँ पर जो इनका हेड था, ड्राइविंग जो सिखा रहे थे उनका हेड था, तो वो उसी को डांटने लगता है कि कैसी लड़की है, इसे फ़ीस भरनी होगी। तो वो उल्टा उसको और डांट देता है कि एक तो मैंने 3-3 ट्यूटर लगाए, तुम्हारे कैसे ट्यूटर है जो एक लड़की को नहीं सिखा सके। और कहता है मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। उसकी बात सुन के वो थोड़ा स्माइल करती है और जब कार ड्राइव करने की कोशिश करती है तो उसी को ठोक देती है यूशी को। तो यूशी अब यहाँ पर जो है बेचारा एडमिट हो जाता है। तो उसका मैनेजर उस पर डांटने लगता है, लेकिन जो यूशी है वो बहुत हल्के में लेता है ये बात को। और अभी वो पूरा ठीक भी नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पर बार बार गिरता पड़ता रहता है। तो हमारी याओ याओ उसकी हेल्प करती है और उसके रूम तक लेके जाती है, जहाँ पर वो पहली बार उसका रूम देखती है जो कि टॉयज से भरपूर होता है, भरा हुआ होता है। तो नेक्स्ट डे कुछ रिपोर्टर्स आते हैं और कुछ डायरेक्टर्स भी आते हैं उनके घर पे उससे पूछने, और रिपोर्टिंग के नाम पे वो उनसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो उस पर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या शूटिंग जारी रखेंगे। तो फिर वो उस पर बोलता है कि मेरी असिस्टेंट ने बहुत सारी खामियां निकाली हैं आपकी स्क्रिप्ट में, पहले उसे ठीक करिए और जब मैं देखता हूँ आपका आने का सोचता हूँ। तो बाद में फिर उसका जो मैनेजर था वो बोलता है उससे बात करने के बाद डायरेक्टर से कि मुझे लगता है यूशी तुम्हें जाना चाहिए। तो उसके फोर्स पर यूशी को अगले दिन जाना पड़ता है अपनी उधर शूटिंग पर। तो ये यहाँ पे शूटिंग पे निकलने लगता है और शूटिंग पे सब जो है यूशी का स्वागत करते हैं। और न्यू एक्टर थी एक जो कि सेकंड फीमेल लीड में काम करने वाली थी, जिसका नाम था पांडवो, और जो कि बहुत क्यूट है। तो हम इसका पीनू बुलाएंगे, बहुत क्यूट है ना ये, आप भी देखना, अभी फ़ोटोज़ लगा देती हूँ मैं इसमें। तो गाइस ये है हमारी पीनू जो कि बहुत क्यूट है। और जो आपने रिवर रन थ्रू इट का अगर मेरे चैनल पे देखा हो तो उसकी जो उसकी फ्रेंड थी ना ताओ ताओ, उस जैसी लग रही है ये कुछ कुछ, क्योंकि इसकी हेयर स्टाइल ऐसी है। बट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसकी वजह से इसे काम पे आना पड़ा था शूटिंग पे यूशी को। तो उसे पीनू बिल्कुल पसंद नहीं आती। वैसे मुझे बताना, मेरे दिए हुए नाम को गेट मतलब रेट करना, कितने दोगे आप 10 में से। पीनू कैसा नाम है कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन बाद में जो है हम जब एज अ ऑडियंस में बता रही हूँ, अगर हम इसकी एक्टिंग को देखते तो वो काफ़ी होती है, और जैसे मैं इम्प्रेस होगी ऐसे ही ये भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और मैनेजर फिर यहाँ पर इन्हें बताता कि ये जो पीनू है वो मेरी भतीजी है। तो वो उसको अंकल बोल देते, तो उसे गुस्सा आता है कि अंकल कौन अंकल, मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैनेजर बताता है कि जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जब तुम्हारी रस्सी टूट गई थी वो फुल ट्रूप प्लानिंग थी। तो इस पे हमारा यूशी सोच के बोलता है
सॉन्ग के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई है ही नहीं जो ये काम करते, उसके अलावा वो ही कर सकता है। मैनेजर उससे बोलता है हमारी याओ याओ से कि तुम्हें इनकी स्टोरी कुछ नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें सॉन्ग और यूशी की स्टोरी। तो यहाँ पर हमें एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसका नाम साई है, और ये यू और सॉन्ग का बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था। तो ये तीनों जब छोटे थे, मतलब अपना करियर स्टार्ट करने के वो कर रहे थे, तो इन तीनों में से साई जो था बहुत टैलेंटेड था, तो उसने एक ऑडिशन देने के लिए तैयारी करी एक ड्रामा में। बट सॉन्ग तो इस बात से बहुत दुखी इन द सेंस कि मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना जो सिर्फ दोस्त होते हैं दिखावटी के लिए, बट वो चाहते नहीं कि उनका फ्रेंड सक्सेस हो, तो वो क्या करता है, और जो यूशी था वो बहुत खुश था इस बात से। तो सॉन्ग क्या करता है कि एक दवाई को स्मेल करने के लिए देता है हमारे साई को, और साई उसको मेडिसिन को सूंघने की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पाता, जिसकी वजह से वो जो है वो करियर लाइन ही छोड़ देता है और सॉन्ग को उसकी जगह मिल जाती है। तो जब 1 साल बाद हमारे यूशी ने एंटर किया इस फील्ड में, इस लाइन में, इंडस्ट्री में, तो उसने सबसे पहले अपनी इमेज उस तरह तक सेट कर ली कि वो बिल्कुल सॉन्ग का कंपटीटर होने लग गया, और तभी से आज तक उन दोनों में अभी तक दुश्मनी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमें पीनू, यूशी और याओ याओ को खाना खाते हुए दिखाते हैं। तभी पीछे से जो है सॉन्ग आ जाता है अपने साथ कुछ रिपोर्टर्स लेके। तो पहले तो वो बोलता है कि मैं यूशी से मिलने आया हूँ, लेकिन जो हमारी याओ याओ होती है वो रिपोर्टर्स को भगा देती है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है, आप फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, ऐसे वैसे कह के। लेकिन एक रिपोर्टर छिप जाता है, तो यहाँ पर इन दोनों की फिर गालियों वाली लड़ाई शुरू होती है। तो अब सॉन्ग को वो मारने लगता है, तब तक रिपोर्टर फ़ोटो लेके भाग जाता है, लेकिन फिर बाद में सॉन्ग भी उस यूशी को मारता है। तो फिर ये सब देख के जो है हमारी उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा याओ याओ को। तो वो एक डिक्शनरी मारती है जिसकी वजह से सॉन्ग नीचे गिर जाता है, और खड़े होके वहाँ पे उसको बोलने लगती है, मतलब उसको सुनाने लगती है। और जैसे ही वो बीच में कुछ बोलने लगता है, वो बोलती है बस मुझे रोको मत बीच में, मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुझे इंटरप्ट मत करो। तो उसकी सब इतनी सारा वो सुन के वो दोनों में भी जोश आ जाता है, और जो हमारी पीनू है वो उसको पानी देती है कि मैम ये लीजिए पानी पीजिए, और पीछे से वो भी देता है उसको, ये लीजिए मैम आप स्टूल पर बैठिए। फिर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, पानी पियो स्टूल पे बैठो, पानी पियो स्टूल पे बैठो, पानी पियो स्टूल पे बैठो, और इतने में वो वहाँ से चला ही जाता है वो। तो नेक्स्ट सीन में अब उसको चोट भी लगी थी हमारे यूशी को, तो वो उसको मेडिसिन लगाती है, तो उसके गाल एकदम लाल लाल होने लगते हैं, अब समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी बुक ले रहे थे, तो इनको अपना फर्स्ट मीटिंग याद आती है। तभी मैनेजर आते हैं उधर, और मैनेजर इधर इन्हें बताते हैं कि उस एक्सीडेंट के पीछे सॉन्ग का ही हाथ है, मुझे एविडेंस मिल गया। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से जो हमारा यूशी है वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है, क्योंकि वो उसकी वीडियो जो है वायरल हो जाती है, जिसमें कि वो जो है उसको मार रहा था, और यही था उसका मास्टर प्लान, यानी कि वो जानबूझ के उधर गया था सॉन्ग ताकि उसे फंसा सके। क्योंकि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, तो उसके हाथ में से सारे कॉन्ट्रैक्ट भी जाने लगे थे। तो एक वो फ्लोरिडा वाटर था कुछ, उसका ले आता है, जिसके लिए वो यूशी भी हमारा तैयार नहीं था, कि क्योंकि उसने आज तक कभी भी छोटे ऐड नहीं किए। लेकिन वो आखिर में मान ही जाता अपने मैनेजर और उसके कहने पर, क्योंकि अब उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर सिर्फ मच्छर थे उनके अलावा, और वहाँ पर फिर उनकी शूटिंग होने लगती है, जहाँ पर मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि उसकी शूटिंग भी किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।